हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मैंने किशन गांगुली के एक गेम के ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि किशन गांगुली भारत को विजुअली इम्पेयर्ड चेस में रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रेंड्स, काफ़ी समय से मेरा भी मन था और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि मैं कुछ ऐसी गेम्स के ऊपर वीडियो बनाऊं जो लगभग 1600 से 2000 रेटिंग वाले खिलाड़ियों के बीच में खेली गई हो। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम कुछ इसी तरह की है। ये गेम खेली गई थी 14th AICFB नेशनल चेस चैंपियनशिप में और यहाँ किशन गांगुली का मुकाबला था शुभेंदु पात्रा से। फ्रेंड्स, शुभेंदु पात्रा की रेटिंग इस गेम के दौरान 1686 थी, वहीं किशन गांगुली की रेटिंग 2008 है। तो दोनों ही खिलाड़ियों की रेटिंग्स में एक अच्छा खासा डिफरेंस तो है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में हुए इस मुकाबले से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की किशन गांगुली ने D4 के साथ, तो नाइट F6 देन C4, E6 देन नाइट F3 B6, A3 बिशप B7 देन नाइट C3, नाइट E4, नाइट एक्सचेंज ऑफर जिसे गांगुली ने एक्सेप्ट किया, नाइट टेक्स E4 देन बिशप टेक्स E4, तो नाइट D2, वापस बिशप पर अटैक, तो बिशप B7 देन B3, D5, C टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, तो बिशप B2, अपने इस D4 पॉन पर डिफेंस किया, तो बिशप E7 देन रुक C1, C6, E4, क्वीन पर अटैक। और अब ये क्वीन कहाँ जाए? आई थिंक ये क्वीन G5 स्क्वायर पर भी काफ़ी अच्छा वर्क कर सकती थी। यहाँ इस पोजीशन से इस G2 पॉन पर काफ़ी प्रेशर रहता, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने अपनी क्वीन को D8 स्क्वायर पर प्लेस किया। तो अब यहाँ वाइट क्या करे? वाइट यहाँ D5 कर सकता है। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो C टेक्स D5 देन क्वीन G4, G7 पॉन पर अटैक होगा, तो इसके लिए ब्लैक यहाँ कर सकता है बिशप G5। वो यहाँ इस बिशप को बीच में लगा सकता है और बिशप का अटैक यहाँ नाइट पर होगा, जिसकी वजह से वाइट का कैसल चांस यहाँ खराब हो सकता है। लेकिन यहाँ वाइट ने किया नाइट F3 और इसके बाद ब्लैक ने कैसल किया बिशप D3 देन C5, D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5 देन B4, वापस बिशप पर अटैक, तो बिशप E7, गांगुली ने यहाँ कैसल किया देन नाइट D7, क्वीन E2 देन रुक C8। शुभेंदु ने यहाँ रुक एक्सचेंज ऑफर दिया, लेकिन गांगुली ने इसे रिजेक्ट किया। रुक एट C गोज टू D1 देन क्वीन C7, नाइट D4, रुक एट F गोज टू D8 देन नाइट B5, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन B8। और आई थिंक इस क्वीन के लिए ज़्यादा बेटर स्क्वायर यहाँ था भी नहीं। ब्लैक अपनी क्वीन को F4 स्क्वायर पर ही प्लेस कर सकता था। शायद शुभेंदु को अपनी क्वीन को F4 स्क्वायर पर लेकर आना भी चाहिए था, लेकिन जब ब्लैक ने अपनी क्वीन B8 स्क्वायर पर प्लेस की, तो इसका मतलब क्लियर है कि वो यहाँ अपने इस क्वीन को A8 स्क्वायर पर ले जाकर एक अच्छा खासा अटैक बनाने की कोशिश करेंगे। तो वाइट ने यहाँ किया E5, बिशप D5 देन F4, तो क्वीन E8, और अब ब्लैक का अटैक यहाँ इस G2 पॉन पर। लेकिन अभी फ़िलहाल वाइट की क्वीन इस G2 पॉन का डिफेंस कर रही है, लेकिन जिस तरह की यहाँ सिचुएशन है, ब्लैक को यहाँ टेक्टिकल एडवांटेज तो हो ही सकता है। गांगुली ने यहाँ किया नाइट C3, बिशप पर अटैक बनाया, और अब ये बिशप कहाँ जाए? B3 स्क्वायर पर। यह स्क्वायर भी अच्छा हो सकता था क्योंकि यहाँ पहले रुक पर अटैक होता, लेकिन जब ब्लैक ने अपनी बिशप को वापस B7 स्क्वायर पर लिया, तो फ्रेंड्स ये मूव मुझे कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आया। गांगुली ने यहाँ अपने F पॉन को आगे पुश किया F5 स्क्वायर पर, तो नाइट टेक्स E5, ब्लैक को यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉन जीतने का मौका मिला। और आखिर उन्होंने यहाँ ऐसा क्यों किया? फ्रेंड्स, यहाँ कैलकुलेशंस काफ़ी सिंपल है। गांगुली ने यहाँ किया क्वीन टेक्स E5, लेकिन इसके बाद बिशप F6 और वापस क्वीन पर अटैक, और क्वीन के बाद इस नाइट पर। और इसी वजह से भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ब्लैक ने वाइट का एक एक्स्ट्रा पॉन जीत लिया है, लेकिन फ़िलहाल वाइट को यहाँ अपनी क्वीन बचनी होगी। तो वाइट अपनी क्वीन कहाँ लेकर जाए? G3 स्क्वायर भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन गांगुली ने यहाँ अपनी क्वीन को E2 स्क्वायर पर प्लेस किया ताकि उनका डिफेंस इस बिशप पर भी रहे। और यहाँ इस बिशप पर मैं डिफेंस क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ ब्लैक ने पहले किया बिशप D4 चेक, तो किंग H7 देन बिशप टेक्स C3, बिशप टेक्स C3, और फिर इसके बाद रुक टेक्स C3, और यहाँ अब इस बिशप पर काफ़ी प्रेशर है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम दो मूव पीछे जाएं,
यहाँ इस पोजीशन से वाइट एक काम और कर सकता है, वो यहाँ ई फाइल पर पॉन ट्रेड कर सकता है। वाइट के पास ऑप्शन है एफ टेक्स E6 करने की, और अगर हम यहाँ से इस तरह से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो ब्लैक सपोज करता है एफ टेक्स E6, तो उसके बाद बिशप टेक्स H7 चेक, किंग टेक्स H7, देन रूक टेक्स D8, रूक टेक्स D8, क्वीन H5 चेक, किंग G8, देन क्वीन F7 चेक, किंग H7, देन बिशप टेक्स C3, और अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट। तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा, बिशप टेक्स G2 चेक, तो किंग G7, और अब यहाँ इस चेकमेट का डिफेंस ब्लैक कैसे कर सकता है। यहाँ ब्लैक क्वीन एक्सचेंज करने की कोशिश कर सकता है अगर उसे यहाँ ये चेकमेट बचनी है तो। लेकिन आइए फ्रेंड्स वो देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। यहाँ इस पोजीशन से गेम सिंपल पीस एक्सचेंजेस के साथ आगे बढ़ी थी। वाइट ने यहाँ किया था बिशप टेक्स C3, रूक टेक्स C3, बिशप पर प्रेशर, तो उसके बाद एफ टेक्स E6, देन बिशप टेक्स G2 चेक। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अगर ब्लैक इस पॉन G2 पॉन को ना ले और वो यहाँ D3 बिशप को ले, रूक टेक्स D3, तो उसके बाद रूक टेक्स D3, देन रूक टेक्स D3, देन E7, और अगले मूव में यहाँ ये पॉन क्वीन बनने की तैयारी में होगा। तो अब ब्लैक यहाँ क्या कर सकता है, बिशप टेक्स G2 चेक, तो किंग G1, और ब्लैक को यहाँ करना ही होगा क्वीन E8, तो रुक C1, और वाइट का अटैक अभी भी इस रुक और बिशप पर होगा, और ऊपर से ये रुक C8 स्क्वायर पर जाकर यहाँ इस क्वीन देन किंग पर अटैक भी बना रहा है। तो ब्लैक के लिए बेस्ट मूव होगा बिशप H3, ताकि ये रुक इस C8 स्क्वायर पर ना जा सके। लेकिन इसके बाद क्वीन टेक्स D3, देन क्वीन टेक्स E7, और फिर रुक D1। सबसे पहले फिर वही चेकमेट की थ्रेट, यानी इसका मतलब ब्लैक को यहाँ करना होगा बिशप D7, अपने बिशप को गंवाना होगा क्वीन टेक्स D7, और ये सिचुएशन क्लियरली वाइट के लिए फेवरेबल ही होगी। लेकिन यह शुभेंदु ने किया था बिशप टेक्स G2 चेक, और यहाँ उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब यहाँ वाइट को अपनी एक क्वीन इस D3 बिशप के डिफेंस से डिफ्लेक्ट करवानी होगी क्वीन टेक्स G2। और फ्रेंड्स अब क्या यहाँ ब्लैक को ये एफ पॉन ले लेना चाहिए था। खैर अगर यहाँ ब्लैक पॉन एक्सचेंज भी करे तो भी उसकी सिचुएशन में ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। शुभेंदु ने यहाँ किया क्वीन टेक्स G2 चेक, तो किंग टेक्स G2, और अब क्या यहाँ शुभेंदु को एफ टेक्स E6 नहीं कर देना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ ब्लैक ऐसा करे तो उसके बाद बिशप टेक्स H7 चेक, तो किंग टेक्स H7, देन रूक टेक्स D8, और इस तरह यहाँ ब्लैक को अपना रुक गंवाना होता। तो इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया रूक टेक्स D3, लेकिन इस मूव का भी कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं। यहाँ गांगुली ने किया E7, रुक पर अटैक बनाया, और अब ब्लैक को यहाँ क्या करना चाहिए। ब्लैक ने यहाँ किया रूक टेक्स D1, तो रूक टेक्स D1, और यहाँ इस मूव के बाद शुभेंदु ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो ब्लैक को यहाँ सबसे पहले अपने रुक को बचाना होगा, और वो भी E8 स्क्वायर पर, ताकि ये ई पॉन क्वीन ना प्रमोट हो जाए। लेकिन उसके बाद रुक D8, और इसी वजह से यहाँ ब्लैक को रिज़ाइन करना ही पड़ा। फ्रेंड्स कितनी सिंपल टैक्टिकल फॉर्मेशंस थी यहाँ इस गेम में, और गांगुली की कैलकुलेशंस तो वाकई में लाजवाब थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।